आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश कावेरी बुक का चैप्टर 3 जिसका नेम है विंड्स ऑफ चेंज। स्टूडेंट्स, जब भी हम फैन वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिक फैन या सीलिंग फैन आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया में इलेक्ट्रिक फैन आने से हजारों साल पहले लोग हाथ से चलाने वाले पंखे यूज करते थे और ये सिर्फ हवा लेने के लिए नहीं बल्कि हमारी कल्चर, आर्ट और ट्रेडिशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था। आज हम इसी इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का टाइटल है विंड्स ऑफ चेंज। इसका मतलब है बदलाव की हवा, यानी समय के साथ जो चेंजेस आए उनकी बात इस चैप्टर में कही गई है। यह चैप्टर बताता है कि कैसे ट्रेडिशनल हैंड फैंस यानी पंखे टाइम के साथ बदलते गए। सबसे पहले ऑथर हमें बताते हैं कि पंखा शब्द कहां से आया। स्टूडेंट्स, पंखा वर्ड संस्कृत के पंख से बना है। पंख का मतलब होता है बर्ड का फीदर यानी उसका पंख। पहले के जमाने में छोटे हैंड फैंस बर्ड्स के फीदर से बनाए जाते थे, इसी वजह से उन्हें पंखी कहा जाता था। बाद में धीरे धीरे हर टाइप के हैंड फैन को पंखा कहा जाने लगा। स्टूडेंट्स, ऑथर हमें बताते हैं कि इंडिया में हैंड फैंस बहुत पुराने समय से यूज होते आ रहे हैं। इसका प्रूफ हमें अजंता केव्स की वॉल पेंटिंग्स में भी देखने को मिलता है। ये पेंटिंग्स लगभग 2nd सेंचुरी सीई की हैं। अगर किसी चीज का प्रूफ 2nd सेंचुरी की पेंटिंग्स में मिलता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये हैंडीक्राफ्ट बहुत पुराने और हिस्टोरिकल हैं। उस टाइम पंखे सिर्फ घरों में ही यूज नहीं होते थे। टेंपल में गॉड्स के सामने भी पंखा चलाया जाता था। रॉयल कोर्ट्स में किंग्स के लिए भी सर्वेंट्स बड़े बड़े पंखे चलाते थे और कुछ पंखे इतने बड़े होते थे कि उन्हें चलाने के लिए इंसान की फुल स्ट्रेंथ उसमें लग जाती थी। इससे पता चलता है कि उस टाइम पंखा सिर्फ हवा लेने का टूल नहीं था, ये रिस्पेक्ट और रॉयल्टी लाइफस्टाइल का सिंबल था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स ने अपना खुद का ट्रेडिशनल पंखा बनाना शुरू किया। हर स्टेट की कल्चर अलग थी, इसलिए उन्हें पंखे भी अलग दिखते थे। कहीं बैम्बू यूज हुआ, कहीं पाम लीव्स, कहीं सिल्क, कहीं लेदर, कहीं सिल्वर और ब्रास। स्टूडेंट्स, यहाँ ऑथर एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते हैं कि हर पंखा सिर्फ एक फैन नहीं था, वो उस स्टेट की कल्चर और आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता था। इस चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि आज के टाइम में इलेक्ट्रिक फैंस और एसी आ गए हैं, इसलिए ट्रेडिशनल पंखों का डेली यूज लगभग खत्म सा ही हो गया है। अब लोग उन्हें डेकोरेशन के लिए या हैंडीक्राफ्ट आइटम के रूप में ज्यादा खरीदते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है। आज भी हमारी कल्चरल हेरिटेज का एक इम्पोर्टेंट ये पंखे पार्ट है। स्टूडेंट, सबसे पहले ऑथर अब राजस्थानी ट्रेडिशनल हैंड फैंस के बारे में बताते हैं। राजस्थान के पंखे सिर्फ हवा लेने के लिए नहीं बल्कि आर्ट वर्क की तरह होते थे। इन्हें देखकर ही राजस्थान के रिच कल्चर का पता चल जाता था। सबसे पहले बात होती है एपिक्यू हैंड फैन। स्टूडेंट्स, एपिक्यू का मतलब होता है एक कपड़े के ऊपर अलग अलग शेप के कलरफुल कपड़े सिलकर बनाया गया ब्यूटीफुल डिजाइन। मतलब जैसे हम किसी ड्रेस पर फ्लावर्स या स्टार्स लगा देते हैं, वैसे ही राजस्थान के हैंड फैंस पर भी कलरफुल फैब्रिक और एम्ब्रॉयडरी से अट्रैक्टिव डिजाइन्स बनाए जाते थे। बच्चों, अगर किसी फैन पर इतनी मेहनत से एम्ब्रॉयडरी और स्टिचिंग की गई हो तो क्या वो सिर्फ फैन रहेगा? नहीं, वो एक पीस ऑफ आर्ट बन जाता है। फिर ऑथर बात करते हैं स्पेशल फैन के बारे में जिसका नाम है जरदोजी हैंड फैन। स्टूडेंट्स, जरदोजी एक फेमस एम्ब्रॉयडरी आर्ट है। इसमें गोल्डन और सिल्वर थ्रेड्स का यूज होता है। फैन पर ग्लिटरिंग डिजाइन और गोल्ड थ्रेड वर्क की वजह से ये बहुत ज्यादा रॉयल दिखता है, इसलिए पहले के टाइम में ये रिच फैमिलीज और रॉयल फैमिली यूज करते थे। अब बात आती है टेम्पल हैंड फैन की। ये फैन ब्रास से बनाया जाता है। इसका हैंडल काफी लंबा होता है और इस पर गॉड्स की पेंटिंग या रिलीजियस
रिलीजियस इमेजेस भी बनी होती हैं। स्टूडेंट्स, ये फैन हवा लेने के लिए नहीं बल्कि टेम्पल्स में भगवान की सेवा के लिए यूज किया जाता था। इससे पता चलता है कि हैंड फैंस का रिलेशन सिर्फ कंफर्ट से नहीं बल्कि स्पिरिचुअलिटी से भी है। अब ऑथर हमें गुजरात ले चलते हैं। स्टूडेंट्स, गुजरात अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ के हैंड फैंस भी बहुत यूनिक होते हैं। गुजरात के फैंस पर ब्यूटीफुल मिरर वर्क किया जाता है। छोटे छोटे मिरर्स और कलरफुल बीड्स लगाए जाते हैं। जब इन पर लाइट पड़ती है तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। इसी वजह से टूरिस्ट भी इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ गुजरात के फैंस प्योर कॉटन से बनते हैं। उनके ऊपर कलरफुल बीड्स लगे होते हैं और हैंडल सिल्वर का होता है। ये फैंस डेकोरेशन के लिए भी यूज किए जाते हैं। आपने कच्छ का नाम तो सुना ही होगा। कच्छ गुजरात का फेमस हैंडीक्राफ्ट एरिया है। यहाँ के आर्टिशियंस लेदर के हैंड फैंस बनाते हैं। इन पर एम्ब्रॉयडरी और वूल से ब्यूटीफुल डिजाइन्स बनाए जाते हैं। ये फैंस पूरी दुनिया में फेमस है। ऑथर बताते हैं कि गुजरात की विमेन आर्टिशियंस बहुत मेहनत करती हैं। उनकी हार्डवर्क की वजह से ट्रेडिशनल आर्ट आज भी जिंदा है। तो स्टूडेंट्स, हम अब यहाँ पर ऑथर हमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हर स्टेट का हैंड फैन उस स्टेट की कल्चर, हिस्ट्री और आइडेंटिटी को शो करता है। इसलिए हमें इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं है, ये हमारा इंडियन हेरिटेज है। नाउ, अब स्टूडेंट सबसे पहले ऑथर अब नाउ बंगाल की बात करते हैं। बंगाल के आर्टिजन्स एक स्पेशल मटेरियल से हैंड फैंस बनाते हैं जिसका नाम है सोला। सोला क्या होता है? ये एक हल्का सफेद और स्पॉन्जी वाटर प्लांट होता है। इसी से बहुत सुंदर और लाइट वेट हैंड फैंस बनाए जाते हैं। इन फैंस को बंगाल में ताल पत्थर पंखा भी कहा जाता है। ये फैंस इतने हल्के होते हैं कि कोई भी आसानी से इसे यूज कर सकता है। और अगर ये भी बताते हैं कि बंगाल के घरों में ये हैंड फैन सिर्फ हवा लेने के लिए नहीं रखे जाते, ये उनके कल्चर और ट्रेडिशन का भी हिस्सा हैं। कई बंगाली फैमिलीज आज भी इन्हें अपने घर में संभाल कर रखती हैं। स्टूडेंट, इसका मतलब देखो क्या हुआ। ये फैन उनके लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है। अब ऑथर इंडिया के और भी स्टेट्स की बात करते हैं। फिर वो चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पहाड़ हैंड फैंस जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। इन पर गोल्ड, सिल्वर जरी, सिल्क और सैटिन का ब्यूटीफुल डेकोरेशन होता है। इन्हें देखकर ही उनकी रिचनेस का पता चल जाता है। नाउ ओडिशा और बिहार की बात करते हैं। अब यहाँ यूज होता है पाम लीव्स और बैम्बू हैंड फैंस को बनाने के लिए। ये फैंस स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और बहुत सुंदर भी। आज भी इनकी डिमांड इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में है। स्टूडेंट्स, ऑथर सिर्फ फेमस स्टेट्स की बात नहीं करते, वो ट्राइबल कम्युनिटीज को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। इंडिया के कई ट्राइबल कम्युनिटीज अपने ट्रेडिशनल हैंड फैंस खुद बनाते हैं। ये लोग बैम्बू, ग्रास, केन और मेटल का यूज करके यूनिक डिजाइन क्रिएट करते हैं। हर ट्राइब का डिजाइन दूसरे से अलग होता है, यानी हर फैन अपनी एक अलग कहानी बयां करता है। स्टूडेंट्स, ट्राइबल आर्टिजन्स अपने फैंस पर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाते हैं। रेड, व्हाइट और ब्लैक कलर्स का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ये डिजाइन्स देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। इससे हमें पता चलता है कि क्रिएटिविटी सिर्फ सिटीज में नहीं, विलेजेस और ट्राइबल एरियाज में भी होती है। अब चैप्टर का टाइटल विंड्स ऑफ चेंज यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, इलेक्ट्रिक फैंस और एयर कंडीशनर्स आ गए, अब लोग ट्रेडिशनल हैंड फैंस का यूज कम करने लगे हैं। रिजल्ट क्या हुआ? इन ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड धीरे धीरे खत्म सी होने लगी। कई आर्टिजन्स का काम भी इससे इन्फ्लुएंस हुआ, मतलब प्रभावित हुआ। लेकिन ऑथर सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करते, वो एक पॉजिटिव पॉइंट भी बताते हैं। आज ट्रेडिशनल हैंड फैंस को हैंडीक्राफ्ट और डेकोरेटिव आइटम्स के रूप में पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। टूरिस्ट भी इनको खरीदते हैं। एग्जीबिशन और हैंडीक्राफ्ट फेयर्स में भी इनकी डिमांड बढ़ रही है। इससे आर्टिजन्स को एम्प्लॉयमेंट और इनकम मिलती है। यानी टेक्नोलॉजी ने चैलेंज भी दिया लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज भी दी।
ऑथर हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन जरूरी है, लेकिन अपनी कल्चर और ट्रेडिशंस को कभी नहीं भूलना चाहिए। ट्रेडिशनल हैंड फैंस हमारे देश की हिस्ट्री, क्रिएटिविटी और हार्डवर्क का सिंबल है। अगर हम इन्हें सपोर्ट करेंगे तभी ये ब्यूटीफुल आर्ट फ्यूचर जनरेशन तक पहुंच पाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, चैप्टर के एंड में ऑथर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट वाली कहते हैं। वो कहते हैं कि आज के टाइम में हमारी लाइफ को इलेक्ट्रिक फैंस ने और एसी ने बहुत कंफर्टेबल बना दिया है, लेकिन ये नहीं कि हम अपनी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट आइटम को भूल जाएं। अगर कल कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आए और उसे हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स ही ना मिले, तो क्या वो हमारे कल्चर को अच्छी तरह जान पाएगा? आंसर इज नहीं। इसलिए हमें अपने कल्चरल हेरिटेज को बचाना चाहिए और ये बहुत जरूरी भी है। अब हम इसे बचाएंगे कैसे? हाउ कैन वी प्रिजर्व देम? तो सबसे पहला स्टेप है ट्रेडिशनल हैंड फैंस को एग्जीबिशन और हैंडीक्राफ्ट फेयर्स में प्रमोट करना। सेकंड, लोकल आर्टिशन से प्रोडक्ट्स खरीदना। जब इन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे तब आर्टिशंस को इनकम मिलेगी और वो अपनी आर्ट को कंटिन्यू रखेंगे। थर्ड, यंग जनरेशन को भी इन हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में बताना चाहिए। जब बच्चे अपने कल्चर को समझेंगे तभी ये ट्रेडिशन फ्यूचर तक सरवाइव करेगा। सो इस चैप्टर का जो मेन थीम है वो ये है कि प्रिजर्विंग इंडियाज रिच कल्चर हेरिटेज। ऑथर हमें बताते हैं कि इंडिया सिर्फ टेक्नोलॉजी और मॉडर्न डेवलपमेंट के लिए फेमस नहीं है। इंडिया अपनी आर्ट, हैंडीक्राफ्ट्स और ट्रेडिशंस के लिए भी पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। ट्रेडिशनल हैंड फैंस हमारी क्रिएटिविटी और स्किल्ड आर्टिजन्स की मेहनत का रिजल्ट है। इस चैप्टर का मैसेज बहुत सिंपल है कि हाँ ठीक है, मॉडर्नाइजेशन जरूरी है, लेकिन ट्रेडिशंस ही हमारी असली पहचान है। अगर हम इन्हें रिस्पेक्ट देंगे तभी हमारी कल्चर फ्यूचर जनरेशन तक पहुंच पाएगी। गाइस, लास्ट में जस्ट हम 1 मिनट रिवीजन में इसे पूरे चैप्टर को समराइज कर सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा। पंखा वर्ड आया है संस्कृत से, जिसका संस्कृत में जिसको कहा जाता था पंख। एंशियंट इंडिया में हैंड फैंस टेम्पल्स और रॉयल कोर्ट्स में यूज होते थे। हर स्टेट के हैंड फैंस की अपनी एक यूनिक डिजाइन और आइडेंटिटी थी। राजस्थान, गुजरात, बंगाल, ओडिशा, बिहार और ट्राइबल कम्युनिटीज अपनी स्पेशल क्राफ्ट्समैनशिप के लिए फेमस हैं। टेक्नोलॉजी के आने से ट्रेडिशनल हैंड फैंस का यूज कम हुआ, लेकिन ये आज भी इंडिया का कल्चर हेरिटेज का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसलिए हमें इन हैंडीक्राफ्ट्स को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। स्टूडेंट्स, आज हमने विंड्स ऑफ चेंज चैप्टर कंप्लीट कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको सिर्फ चैप्टर ही नहीं बल्कि इंडिया के रिच हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशन की इंपॉर्टेंस भी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।